हेलो गाइज, आप कैसे हो? और उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं ड्यूटी से आया और मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं। तो वीडियो क्या बनाऊं? तो कुछ पढ़ाई का वीडियो, जैसे इंग्लिश ग्रामर का है। और मैंने ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिख रखा है बोर्ड पे, ताकि थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए ये सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को कुछ बताना है। तो जैसे कि गांव में होते हैं बहुत बच्चा इंग्लिश ग्रामर जो है बहुत कमज़ोर होते हैं। तो मैं तो 12-13 साल से काम पढ़ाने का काम तो किया था, और मैं भी ख़ास कोई बड़े कोचिंग में नहीं गया था। जो गांव में टीचर थे उन लोगों से जो भी सीखे हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि हमारे गांव के बच्चे हमारे वीडियो देखें और वो लोग भी, उन लोग को भी कुछ नॉलेज हो। इंग्लिश ग्रामर तो लेता है, लेकिन पलटते पन्ना पेज पलटते पलटते रह जाता, समझ में नहीं आता। तो मुझे ये सोचना है कि मेरे ख्याल से इस बच्चे को शायद समझ में आ जाएगा मैं अपने तरीक़ों से, क्योंकि मैं भी गांव से पले बड़ा हूँ, मैं भी गांव का ही हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल बाहर रहता हूँ, जॉब कर रहा हूँ बाहर, इसलिए तो अभी टीचिंग नहीं करा रहा हूँ, छोड़ चुका हूँ। तो इसलिए मैं मैं सब्जेक्ट के बारे में बताना चाह रहा था। तो जो भी जितने भी गाँव के बच्चे हैं वो लोग, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना, आप लोग को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और जो भी हो, जो नहीं जानता है उसके लिए बहुत कुछ है, और जो जानता है तो वो कहेगा मेरे लिए कुछ नहीं, ये मुझे पता है। तो जो जानता है उनके लिए मैं कहूँगा कि भाई जो नहीं जानता उनको सपोर्ट करो, उसको देखने के लिए ज़रूर करना। और चलो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इस सब्जेक्ट में बता रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हिंदी में कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट जब हम अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं, जब कोई भी वाक्य, हिंदी में वाक्य, इंग्लिश में सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें पहला जो भी वर्ड होगा, वो पहला जो भी लेटर होगा, तो जो भी हो पहला जो है वो सब्जेक्ट ही होगा। सेंटेंस में जो भी सबसे पहले कोई सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं तो उसका पहला वर्ड जो बनेगा वो सब्जेक्ट से बनेगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोग को जानना ज़रूरी है। इससे पहले भी बहुत सारा कुछ जानना चाहिए। तो शायद मेरे ख्याल से आप लोग बच्चों ने पढ़े होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारा कुछ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन तक है। तो ये चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट में आ रहा हूँ। तो आप लोग देखो इस वीडियो को। आई पहले है, आज से हम लोग बहुत कुछ, आई से सिर्फ हम लोग मैं जाते हैं। तो आज से मैं और मैंने दोनों चीज़ें ही होता है। यू का मतलब तुम, फिर तुम लोग भी होता है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, वीडियो को स्किप करके रोक के ज़रूर देखना, समझ में आ जाएगा। वी का मतलब हम, और फिर हम लोग भी होता है। दे का मतलब वे लोग भी होते हैं। बॉयज़ लड़के, यानी ये लड़के, यस है, इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन है। बॉयज़ ये भी एक प्रकार का क्या है, ये प्रोनाउन है। तो ही, सी, ईट, ही है, सी है, ईट है, इसका मतलब बता देते हैं। ही वह होता है, ये लड़का के लिए किया जाता है प्रयोग। इसका मतलब ही जो है पुरुष जाति को बोध कराता है। सी जो है स्त्री के लिए, ये स्त्री के लिए होता है। शॉर्टकट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्त्री। सी नारी जाति का बोध कराता है। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आता तो मैं ये लिख देता हूँ, नारी जाति। सी ही, ये होता है पुरुष, ठीक है। तो सी लड़की के लिए मान के चलो, यानी स्त्री नारी के लिए, पुरुष ही जो है पुरुषों के लिए। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग को समझा दिया। आप लोग वीडियो को रोक के देख सकते हो। ईट मतलब यह, ईट से हम लोग को छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के लिए जाना जाता है। जैसे कि जिन चीज़ों को देखकर हम नहीं पहचान सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है, इसलिए ईट का प्रयोग किया जाता है। अब डेड बॉय, वह लड़का। माय मदर, मेरी माँ। डेड बॉय है तो डेड बॉय जरूर नहीं, जैसे डेड बॉय होगा। डेड गर्ल,
डेट ओमेन, डेट लगा कर किसी चीज़ों के नाम दे देंगे। डेट विलेज वह गांव, डेट मैन वह आदमी, डेट रोड वह सड़क, डेट बिल्डिंग वो इमारत। माय मदर मेरी माँ, माय फादर मेरा पिताजी, माय सिस्टर मेरी बहन, कुछ भी दे सकते हैं माय लगा के। ये आप लोग को मैंने बताया। और इसमें अभी जो मैं बताने वाला हूँ इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगेगा उन चीज़ों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आई जो है, आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ लगता है एम। एम मतलब हूँ, आई एम मैं हूँ। अब आई के साथ वॉज, वॉज यानी वाज करते हैं, गांव में वाज करते हैं, एक्चुअली वॉज होता है वॉज। तो आई वाज क्या है? ये था है, ये हूँ है, ये था। वाज मीन्स था। आई एम तो सोच लो इसका परमानेंट है, आई के साथ एम आई एम, आई वाज। और यहाँ पे एक लगता है हैव, मॉडल वर्ब हैव, आई हैव। बताने का तरीका और भी है। सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट का साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए उधर से अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग कहोगे कि सर हैव है, हैव तो प्लुरल है बट आई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ प्लुरल क्यों लग गया? ये भी एक सवाल है। तो अब आई के साथ एम कन्फर्म, इनके साथ एम लगेगा ही, एम किसी के साथ रही जाएगा। आई के साथ वाज, सिंगुलर है, सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये तो प्लुरल है, तो प्लुरल है तो इसको क्यों दे रहे हैं? तो ये जो है आई एक ऐसा ही शब्द है जो इसको आप प्लुरल नहीं मान सकते, सिंगुलर है। आई एक ऐसा है जो हम प्लुरल मॉडल वर्ब को लेते हैं, यानी इसको अपवाद मानो या जो मानो, ये आई एक ऐसा है जो ये प्लुरल लेगा, सिंगुलर होते हुए भी प्लुरल लेगा, याद रखना आपको, ठीक है। यू जो है, यू में आर, यू में आर हो गया या वेर हो गया, ये जो है ये भी लेगा है, HAVE है। अब करेगा मतलब यू क्या है? यू तो तुम होता है, मगर ये दो चीज़ है। यू मीन्स अगर तुम है तो यू से तुम लोग भी होता है, तो इसलिए ये सिंगुलर प्लुरल दोनों है, इसलिए इसको प्लुरल वर्ब भी दिया गया है। हेल्पिंग वर्ब प्लुरल हेल्पिंग वर्ब दिया जाता है। तो यू के साथ आर होगा, आर मतलब होता है, आर मीन्स होता है हो, यू आर तुम हो। अब हम कह सकते हैं यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। यू वेर मीन्स थे, वाज मीन्स था, मैंने पहले भी बताया इसके बारे में। हैव जो है मॉडल वर्ब है, उसको समझना पड़ेगा। जैसे आई हैव, तो मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। आई हैव, यू हैव, तुम्हारे पास, हैव का मतलब पास में होना। वी जो है ये प्लुरल है, वी मीन्स हम लोग, प्लुरल मतलब समझ रहे हो, एक होता है एक वचन और बहुवचन, तो एक वचन सिंगुलर और प्लुरल, तो ये जो है वी जो है हम लोग का मतलब होता है बहुत सारा, इसलिए ये बहुवचन है। वी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है और वेयर का प्रयोग किया जाता है, और ये हैव। एक्चुअली यू बता दिए ये सिंगल प्लुरल दोनों है, इसलिए ये ओनली क्या ले लेगा? ये प्लुरल वर्ब ही लेगा, मॉडल भी प्लुरल ही लेगा। अब वी ये तो एक्चुअली प्लुरल वर्ब है, बहुवचन है, तो इनके साथ सारे जितने भी है मॉडल वर्ब या एक्सिलरी वर्ब वो क्या लेगा? वो प्लुरल वर्ब ही लेगा। दे है, ये भी प्लुरल है, बहुत सारा है। दे वे लोग यानी दे आर, वे लोग हैं। दे वेर, वे लोग थे। अब इसके साथ है प्लुरल के साथ प्लुरल लगता ही है, सिर्फ इसका मैंने बताया था कि इसको अपवाद मान लो, हैव इसको सिंगुलर होते हुए हैव लेगा। वर्ड्स बहुत सारे हैं। प्लुरल वर्ब बहुवचन, बहुवचन आर, वेर, हैव। अब ही का मतलब, ही मतलब वह लड़का के लिए है, पुरुष जाति के लिए है। ही में एक्सिलरी वर्ब इज, सी भी है, सी है लड़की के लिए यानी स्त्रीलिंग है, नारी जाति के लिए सी इज। इट जो मैंने बताया छोटे मोटे उन चीज़ों के लिए जिसे हम मेल फीमेल का पहचान देकर नहीं कर सकते, इसके लिए भी इट इज।
ठीक है। दैट बॉय मतलब होता है वह लड़का, यानी एक ही लड़का का बात कर रहे हैं। दैट बॉय वह लड़का, यानी इसमें इसके साथ में इज। माई मदर मेरी माँ, माई मदर मेरी माँ अच्छी है, माई मदर इज़ गुड, इसलिए इसके साथ भी इज, क्योंकि ये भी सिंगल है, मेरी माँ एक माँ का बात बोल रहे हैं, ठीक है। माई मदर इज गुड कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में भी आ गया है कि किस तरह से ये होता है। आई मीन्स मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। आई मीन्स मैं, मैंने, यू मीन्स तुम, तुमने, वी मीन्स हम, हमें, हम लोग, दे मीन्स वे लोग, बॉयज लड़के, ही वह लड़का के लिए, सी वो ये भी वह है वो लड़की के लिए, इट का मतलब होता है, इट का मतलब यह, डेट बॉय, डेट का मतलब वह, बॉय मीन्स लड़का, डेट बॉय वह लड़का, माई मदर मेरी माँ, माई का मतलब मेरा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आता है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। जहाँ समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट ज़रूर करना, फिर मैं अगले वीडियो में आप लोग अच्छे से समझाऊंगा। और इनके बाद में आप लोग को और भी बहुत सारा चीज़ देने वाले हैं। 11-12 पे स्टूडेंट को भी काम आएगा, 8, 9, 10 को भी काम आएगा। इनके बाद में वर्ब को लेकर चलेंगे। सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट को आप बता दिया मैंने, उसके साथ एक्सिलरी वर्ब भी मैंने बताया। और इसके बाद जो है वर्ब, मेन वर्ब जिससे हम काम करेंगे, मेन वर्ब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डालने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम लोग इसी तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीनों के मेल से ही कोई सेंटेंस बनता है। अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट की होना ज़रूरी है और एक वर्ब का ज़रूरी है। सब्जेक्ट के बाद कोई अगर वर्ब नहीं होता है तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा, भले वो वर्ब मेन वर्ब हो या वो वर्ब एक्सिलरी वर्ब हो, यानी सहायक क्रिया हो। एक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, अगर नहीं लेते हैं तो कुछ नहीं बनता है। अगर मैं आई सब्जेक्ट लिया, अगर मैं कुछ आई एक सब्जेक्ट लिया, आई के साथ एक वर्ब नहीं लेंगे तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। वैसे भी आई के साथ अगर सिर्फ एक्सिलरी वर्ब लेते हैं फिर भी कोई सेंटेंस बनता नहीं है, सिर्फ बताता है। एग्जाम के लिए अगर मैं आई के साथ एम सिर्फ लिया, एक उदाहरण बता रहे हैं, एग्जाम्पल आई के साथ सिर्फ मैंने एम लिया, आई एम क्या है, कोई सेंटेंस बना, आई एम मैं हूँ, कुछ नहीं बना। तो सेंटेंस मैं हूँ तक ही रह गया, ये कोई काम नहीं बना यहाँ, सिर्फ मैं हूँ। अब क्या हो, अगर हम एक सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब लिए, आई एम ए गुड, मैं एक अच्छा हूँ, अपना जो भी हो आप भी कहोगे मैं एक अच्छा हूँ। अब मैं ख़राब तो कोई नहीं बताएगा, अपना अच्छा ही बताएंगे। आई एम में ए को आ बोलते हैं, आई एम ए गुड। गांव में हम लोग ए बोलते हैं मगर इसको आ बोला जाता है, आई एम आ गुड। ठीक है, इस तरह से ये आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।